thank you for your kind participation. The future of a child can only be bright if the parents and teachers work together with devotion, dedication, and commitment. It's only a teamwork, and the captain of the team plays a very important role in this development. All the faculty members of LGGS are very qualified, intelligent, dutiful, and dedicated under the captaincy of Madam Salma Awan. A role model for all the locality, an international figure, an ideal personality, a motherly figure, an author, writer, and literary personality. Personality is to man what perfume is to flower. Put your hand together for this great personality. She started her work some 25 years ago. She has been committed, she has been intelligent, she has been working very hard, and she's never relaxed. So put your hand together for Madam Salma Awan. And now this respectable personality will share something with you, will say something to us. It's a role model, please. पहली बार ऐसा है कि मैं यहाँ पर एक साइलेंट ऑब्जर्वर के तौर पर बैठी हूँ एंड टीयर्स वर कमिंग इनटू माय आईज व्हाइल लुकिंग ऑन ऑल दीज थिंग्स इट वर मेकिंग माय आईज वेट इट वाज मेकिंग माय हार्ट वेट और मुझे ये समझ ही नहीं आ रही थी कि इस सारे में मैंने कोई पार्टिसिपेशन नहीं की नथिंग आई नो अबाउट द प्रोग्राम एवरीथिंग वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द टीम एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल सीन कि मैं आई कॉन्ग्रेचुलेट माय टीचर्स माय वर्कर्स माय एवरीवन हु पार्टिसिपेटेड ऑल दैट तो ये एक उस बंदे के लिए जो एक बाग लगाता है और फिर वो देखता है उसमें फूल खिले हुए हैं और उसमें बहुत खूबसूरत लग रहा है तो आप उसकी खुशी का अंदाज़ा कर सकते हैं आई वॉज प्रेइंग ऑल द एट दैट टाइम वैसे तो मैं हमेशा सुबह नमाज के बाद दुआ करती हूँ कि अल्लाह मियाँ इस अदारे को बहुत अच्छे हाथ देना ये अल्लाह ताला यहाँ जो बच्चे पढ़े वो बहुत लाइक हों not only for their parents but for the country too क्योंकि मुल्क के लिए बहुत ज़रूरत है इस वक्त सिंसियर लोगों की तो अब तो ये है कि मैं अल्लाह का एहसान अदा कर रही हूँ कि छोटी सी ये नेकी जो है या ये काम उसने हमसे करवाया और ये अब अल्लाह ताला अब इसको अच्छे हाथ देता रहेगा इसका ख्याल रखेगा क्योंकि अब ये है कि हम लोगों ने अपना काम कर दिया है नए आने वाले लोग इसको करेंगे और मेरा ख्याल है कि वी हैव वेरी मच डिड फॉर दैट और अल्लाह इसे कबूल करे और इन बच्चों को जो यहाँ से फारिग हो रहे हैं सच्ची सी बात है कि यहाँ जो पोजीशन होल्डर्स बचे हैं मैंने इसीलिए एक ये फैसला किया था कि वो बच्चे जो हम यहाँ से टॉप करते हैं उनके पेरेंट्स को हम लोगों ने बुलाना है दे विल बी द चीफ गेस्ट ऑफ दैट डे क्योंकि ये बच्चे हैं जो पेरेंट्स के नाम को रोशन करते हैं जो मुल्क के नाम को रोशन करते हैं ये कोई और नहीं होता है तो उन पेरेंट्स का नाम उन पेरेंट्स की प्रेजेंस बेहद ज़रूरी है इंस्टेड ऑफ कॉलिंग द वेरी बिग VIPs कोई फ़ायदा नहीं है कहीं कहीं आप उनका लेक्चर्स करवाया करेंगे बच्चों को सुनवाने के लिए कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को किस तरह से स्ट्रगल के साथ गुजारा तो बहरहाल मैं बहुत मुबारकबाद दूंगी उन सब पेरेंट्स को जिनके बच्चों ने यहाँ पोजीशंस ली और मेरे लिए ये भी बड़ा एक खुशी की बात थी कि छोटे बच्चे जिन्होंने यहाँ अनाउंसमेंट की कंपेयरिंग की उनका कॉन्फिडेंस उनका एक्सेंट एवरीथिंग वाज सो नाइस कि मैं अपने आंसू ही नहीं रोक सकती थी तो बहरहाल बहुत
मुबारक है उन सारी टीचर्स को जिन्होंने उन बच्चों को तैयार किया. दे आर ऑल वेरी, यहाँ बहुत सीनियर लोग हैं जो इस अदारे के साथ में अटैच हैं और सच्ची सी बात है फॉर देम इट इज़ देयर इंस्टीट्यूशन और अल्लाह ताला उनको इसका हमेशा रिवॉर्ड देता रहे. और इन बच्चों को जो यहाँ से फारिग हो रही हैं, जो यहाँ पढ़ रही हैं, मदर से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है. अब सच्ची बात है चीज़ें इतनी बदल गई हैं कि वक्त जो नया आया है वो हम जैसे बूढ़ों के लिए बड़ा तकलीफ दे है. माएँ सुबह बच्चों को नाश्ता करवा के नहीं भेजती हैं. प्लीज़ आप उन्हें नाश्ता करवा के भेजा करें, उठा करें सुबह और उनका बैग ज़रूर देखा करें शाम को कि उनके बैग में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए. और एक बात की पाबंदी करें प्लीज़ फॉर गॉड से. हम एजुकेशनिस्ट का कहना है कि बच्चे की लर्निंग सुबह उसकी लर्निंग को 24 आवर्स के दरमियान एक बार रिपीट हो जानी चाहिए. तो आप किसी भी उनको सिर्फ अगर स्कूल इतनी अच्छी तरह से उनकी तैयारी करवाता है कि अगर आप सिर्फ उनको बिठा लिया करें और वो 2-3 घंटे उस सुबह के पढ़े हुए को शाम में रिपीट कर लें तो इट इज़ सफिशिएंट फॉर देम. कोई ऐसी बात नहीं. कहीं अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप लोग हमारे पास आ जाया करें. हम बैठे हैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. लेकिन अब ये ऐसा ट्रेंड हो गया है ट्यूशन्स का. बहरहाल ये अब आप लोगों की मर्जी है कि सोचें कहाँ बच्चे को करना है, लेकिन उसकी डाइट का, उसके खाने का, उसकी सुबह उठने का, उसकी गर्मियों में उसके नहाने का आप लोग थोड़ा ख्याल किया करें. उसके बालों में कॉम्बिंग करने का, बच्चे समटाइम्स वो धोए बगैर आ जाते हैं. उसके यूनिफॉर्म का थोड़ी सी आप लोगों ने इस ज़मन में, इस ख्याल में आप लोगों ने थोड़ी हेल्प करनी है कि बच्चे की एजुकेशन के साथ उसकी थोड़ी शख्सियत की ग्रूमिंग भी बड़ी ज़रूरी है. उसे ये मालूम होना है चाहिए कि उसने शूज़ को पॉलिश करना है. कोई बात नहीं, लड़की आप 10 साल 11 साल की बच्चे जो है वो अपना यूनिफॉर्म खुद वॉश कर सकती है. लड़कों को भी कहें कि वो अपना यूनिफॉर्म खुद वॉश करें. ये उसको काम करने की तरफ राग़िब करेगी चीज़, कि उसको मेहनत की अज़मत का एहसास दिलाएगी. आप उसे इतना अपाहज ना करें. ये अपने जूते खुद पॉलिश करें, अपनी चीज़ों को खुद सेट करें. ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा बच्चों में. अपनी चीज़ों को इनडायरेक्टली आप उसकी पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग करते हैं, आप उसको केयरफुल बनाते हैं. तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़रूरी हैं. तो ये प्लीज़ आप थोड़ा सा बीइंग अ मदर, ये प्लीज़ यू शुड प्ले योर रोल. और बाकी ये है कि इंशाल्लाह हम भी आप लोगों के साथ हैं. तो हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चे जो हैं इस अदारे से बहुत अच्छे बच्चे बनकर निकले. आप लोगों का ताउन और हमारी काफ़ी और हमारे टीचर्स की सबों की ये इस अदारे को और मजबूत है. बहुत सारी दुआएं इन सारे बच्चों को जिन्होंने प्राइजेस लिए, जिन्होंने पोजीशंस ली. मैं इन्हें मुबारकबाद देती हूँ. दुआ करती हूँ कि ये आने वाले वक्त में इस मुल्क के लिए बहुत अपना किरदार अदा करें. ये खुदा करे ये मुल्क जो है अगर ये सलामत है तो हम लोग सलामत हैं और इस मुल्क को अच्छे हाथ नसीब करता जाए मेरा परवरदिगार. आप सबकी दुआएं और आप सबकी मोहब्बतों के साथ अल्लाह हाफ़िज़.